और एक बार फिर से मोदी सरकार का जो ढोंग है उसका पर्दाफाश हो चुका है। पहले तो सरकार की उदासीनता, लापरवाही, विफलता, असंवेदनशीलता के चलते कोरोना काल में अनेकों लोगों की जान गई। और अब बजाय शोक संतप्त परिवारों के घावों पर मरहम लगाया जाए, उनके घावों पर नमक मिर्च रगड़ने का काम मोदी सरकार कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बोला कि कोरोना मृतकों के परिजनों को मात्र 50,000 रुपए, सिर्फ 50,000 रुपए मुआवजे का दिया जाएगा। हम सबको लगता है कि ये मृतकों के परिवारों के साथ इस आपदा काल में एक बहुत भद्दा और क्रूर मजाक है, और ये कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता और उनके दंभ का परिचायक भी है। एक और बात, और हम इसके साथ आपको एफिडेविट भी देंगे, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा इसको, जो हलफनामा, जो शपथ पत्र पहले दाखिल हुआ था और जो कल दाखिल हुआ है, उसमें भी जबरदस्त विरोधाभास है सरकार का। पर एक चीज दोनों में कॉमन है कि मदद का आशय शुरू से नहीं था। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे और तमाम शीर्ष नेतृत्व ने लगातार उचित मुआवजे की मांग करी है। और इस मंच से कांग्रेस पार्टी हर मृतक के परिवार के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग करती है। और यह मुश्किल नहीं है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम सरकार में नहीं है, फिर भी हम एक छोटा सा आंकड़ा आपको बता देते हैं। 4 लाख करोड़ रुपए सरकार ने पिछले साल कमाए थे मात्र फ्यूल एक्साइज पर, ईंधन की एक्साइज ड्यूटी पर 4 लाख करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम 5 लाख रुपए देते हैं 4.5 लाख परिवारों को, तो वो मात्र 22,000 करोड़ रुपए है, जो कि कुल जमा राशि का सिर्फ और सिर्फ 5.5% है। अगर आप 5 लाख रुपए भी देते हैं मृतक के परिवारों को, तो वो कुल जमा राशि का, जो आपने सिर्फ ईंधन से कमाई है, लोगों की कमर तोड़ के कमाई है, उसका मात्र 5.5% है। तो यह किया जा सकता है, और यह किया इसलिए जाना चाहिए क्योंकि करोड़ों लोगों के रोजगार नष्ट हो गए। अगस्त तक में 15 लाख नौकरियां गई, जुलाई में 32 लाख गई, अप्रैल और मई में 2 करोड़ 27 लाख गई। अनुमानित आंकड़े नौकरी नष्ट होने के 14 करोड़ तक हैं। लोगों का वेतन कट गया। भविष्य निधि जो ईपीएफ होती है, वहां से 66,000 करोड़ रुपए लोगों ने विड्रॉ किए। और ऐसे टाइम में जरूरत है, क्योंकि बहुत बच्चे यतीम हो गए, परिवार के जो मेन ब्रेड विनर्स थे, जो मुख्य कमाने वाले थे, वो चले गए। और ऐसे में 50,000 रुपए देना, ये ना देते वो बेटर था। लेकिन ये भद्दा मजाक जो हो रहा है, ये बहुत गलत है। लेकिन कुछ बातें हम बिंदुवार तरीके से आपके सामने रखना चाहते हैं कि सरकार का क्या रुख रहा। क्योंकि सर्वप्रथम ये ज्ञात रहे कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कोविड महामारी तो आपदा है ही नहीं, सबसे पहले यह कहा था। पहली बात सरकार ने कहनी चाहिए कि कोविड तो आपदा ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। इस कुतर्क को सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ा, पूरी तरह से खारिज किया, और अपने इस ऑर्डर 30 जून 2021 में इस कुतर्क को खारिज किया गया कि कोरोना आपदा नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम कहने के बावजूद, फटकार के बावजूद, सरकार लगातार हाथ घसीटती रही, लगातार आनाकानी करती रही, और तमामों एडजर्नमेंट, तमामों स्थगन लेती रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि हमारे आदेश को बाध्य होकर पालन हो। और जब कोई विकल्प नहीं दिखा, और याचिकाकर्ताओं ने भी 4 लाख की मांग करी थी, लेकिन जब कोई विकल्प नहीं दिखता है सरकार को आनाकानी करने के बावजूद, तो कल 22 सितंबर 2021 को राज्य आपदा कोष से, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से 50,000 रुपए देने का फैसला किया गया है। ये उस पृष्ठ का पेज नंबर 8 है, पैरा नंबर 6 और 7 है। यहां यह बताना अनिवार्य है, और यह जरूरी है कि आपदा में क्या रूल होता है। सरकारें नियम और कानून से चलती है, तो नियम और कानून क्या है, यह भी यहां पर साफ कर देना जरूरी है। गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से 8 अप्रैल 2015, मतलब मोदी जी के कार्यकाल में 8 अप्रैल 2015 को
एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड और एनडीआरएफ की एक संशोधित सूची रिलीज करी थी, सहायता के नए मानदंड रिलीज किए थे और उसके आधार पर किसी भी आपदा के दौरान बाकी कोई भी सहायता के अलावा 4 लाख रुपए मुआवजा देना हमारे कानून में, हमारी गाइडलाइंस में अंकित है। तो सरकार लिखे हुए कानून को भी फॉलो नहीं करना चाहती है। पहले बोला गया आपदा ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो माना गया आपदा है, और अब आप लिखे हुए कानून को भी फॉलो नहीं करना चाहते। आप इस तरह की आनाकानी कर रहे हैं। भले सरकार ने झूठ बोला उस सदन में कि एक भी व्यक्ति की बिना ऑक्सीजन के मौत नहीं हुई, लेकिन यह सच है कि शायद इससे पहले लोगों ने मौत को अपने सिर के ऊपर इतनी बुरी तरह से मंडराते हुए कभी नहीं देखा था। मुझे आज भी अप्रैल और मई के वो महीने याद हैं जब लगातार फोन बजता था, जब लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, जो नजर आता था आंखों के सामने वो दिल दहला देता था। जब दवाइयां, अस्पताल, वैक्सीन, ऑक्सीजन मुहैया कराना था तो सरकार रण छोड़ के भाग गई। हमें चाहिए था रणबांकुर, हमें मोदी जी मिले रणछोड़। आपको एक भी प्रेस वार्ता याद है मोदी जी की इस कोरोना काल के दौरान, जब आम जनमानस तो त्रस्त था ही? आपको याद होगा कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, इन भक्तों की मंडली, इनके विधायक, इनके सांसद तक टैग कर करके मदद की गुहार लगाते थे, लेकिन मदद कहीं भी नहीं दिख रही थी, क्योंकि सरकार की तो प्राथमिकता ही कुछ और थी। सरकार को बंगाल का चुनाव लड़ना था, वहां जाकर दीदी ओ दीदी कहना था, और उसी उपेक्षा का कारण है कि ये जो त्रासदी थी ये मैन मेड हिंदुस्तान में बनकर उभरी। आपदा थी, दिक्कत थी, विश्व में भी थी, लेकिन इसका इतना विकराल रूप यहां पर इसलिए हुआ क्योंकि उपेक्षा और प्राथमिकता ही बिल्कुल अलग थी। यह सर्वविदित है कि संसद की स्थायी समिति हो, मंत्रियों का समूह की चेतावनी हो, और अब तो यह भी पता चला इस मंच के माध्यम से उस पर बोला भी गया है कि कैसे वैज्ञानिकों के आंकड़ों, उनकी चेतावनी के साथ छेड़छाड़ की गई कि मोदी जी अपनी इलेक्शन रैली करते रहें, उनकी छवि बरकरार रहे। लेकिन 4.5 लाख सरकारी मौत के आंकड़े, ये सर्वविदित है कि बहुत कम है। मौत के आंकड़े इससे बहुत ज्यादा हैं, और सरकार ने खुद भी, वो भले अपनी 56 इंच की छाती की बात करें, लेकिन सरकार ने खुद भी अपनी विफलता को स्वीकारा है। अगर ना स्वीकारते तो पूरा का पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय हमारी आंखों के सामने चेंज ना होता। उनकी विफलता थी। लेकिन मोदी जी की एक और भी खूबी है कि विफलता खुद की होती है, ठीकरा दूसरे के सिर पर फोड़ते हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री चेंज किए गए, जो जूनियर मंत्री चेंज किए गए, जो विभाग में चेंजेस हुए, वो विफलता की स्वीकारोक्ति है। पर आज 50,000 रुपए देकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? और आज मुझे लगता है एक ठीक दिन है कि हम पूछें कि पीएम केयर्स फंड का क्या हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जो हम आपके माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि कभी बताया नहीं गया है, 40 से 50,000 करोड़ रुपए उस फंड में आए थे। आप कहते हैं आपने वेंटिलेटर मंगाए, आपने कहा हमने ये किया। ये पैसा प्रधानमंत्री पद की सील पर कलेक्ट किया गया है, सरकारी संगठन, सरकारी नुमाइंदों के द्वारा कलेक्ट किया गया है। इसमें जनता ने अपना पैसा डाला है। इस पर इतनी ओपेसिटी, इतना बड़ा ये गुप्त गोपनीय सीक्रेट क्यों है? क्यों आप देश के लोगों को नहीं बताते? क्यों वहां से आप पैसा और ट्रांसफर नहीं करते हैं कि पैसा ट्रांसफर हो? हमारी 3 मांगे हैं और मैं उस 3 मांगों को जरूर दोहराऊंगी। हम फिर से कहते हैं कि हर मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। मौत के आंकड़ों को छुपाने का जो भद्दा प्रयास किया जा रहा है वो तुरंत बंद किया जाए। हर राज्य में पुनः कोरोना काल से होने वाली मौतों का सर्वे हो और मुआवजे का जो दावा होता है, जो क्लेम होता है, उसको फिर से एक्सेप्ट किया जाए।